करिया जैन वेलकम टू पास एकेडमी। चलो आज डिस्कसन करिया कि टॉप 40 सीजीएल किसी क्वेश्चन आसी देखिए तुम लेवल प्रिपरेशन केमी अच्छी आगू सीजीएल रेलवे आउ आर्मी जीडी एग्जाम भी अच्छी। ओके तो आम एकेडमी सहित जोड़ी हाँपाई ये किसी सोशल मीडिया हैंडल अच्छी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक आ टेलीग्राम को जोड़ी पारे ता सहित पास एकेडमी आमर एंड्रॉइड ऐप भी लॉन्च हो समस्त डाउनलोड करके निज क्लास भी देखिपारे। चलो स्टार्ट कर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके फर्स्ट क्वेश्चन कौन देखी व्हिच हिल स्टेशन इज जनरली नोन एज क्वीन ऑफ सातपुरा है। ज्योग्राफी किसी क्वेश्चन डिस्कशन करिया तो सातपुरा रेंज रो ओके क्वीन क्या कह जाए पंचमरी ना नीलगिरी हिल्स ना कार्डामम हिल्स ना महेंद्रगिरी हिल्स व्हिच वन नोन एज ओके द क्वीन ऑफ सातपुरा रेंज। सातपुरा रेंज रो कोटा का क्वीन को एक टाइम्स सी नो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कोट लोकेटेड अच्छी आम सातपुरा रेंज रे है जेटा को क्वीन ऑफ ओके क्वीन ऑफ सातपुरा रेंज भी कहू है। नीलगिरी रेंज कहते बट ठीक है ओके ठीक अच्छे तो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व हाँ जेटा को से क्वीन ऑफ सातपुरा रेंज भी आम है रिवाइज भी करदेव। देखो नेवली पावर प्लांट ओके नेवली पावर प्लांट्स इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट्स है कौ स्टेट नेवली पावर प्लांट लोकेटेड अच्छी छत्तीसगढ़ तमिलनाडु मध्य प्रदेश ना वेस्ट बेंगल कौन नेवली पावर प्लांट माने जो कौन हुए रे ना पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुए ओके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा जाए तो आम इंडिया रे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा होची से कौ इलेक्ट्रिसिटी ना थर्मल पावर प्लांट ओके थर्मल पावर प्लांट माने जोटी कोयला को जड़े कि आम कौन तैयार कर इलेक्ट्रिसिटी तैयारी कर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हाइड्रो पावर भी आम तैयारी करूँ ओके जो आम सब डैम प्रोजेक्ट अच्छी इंडिया रे सब जगह आम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूँ। मैक्सिमम आमको जो कोयला जड़े कि जो थर्मल पावर प्लांट से बेसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होची देयर आवर 60 to 70% जो इलेक्ट्रिसिटी आम प्रोडक्शन होची से थर्मल पावर प्लांट ओके। तो नेवली पावर प्लांट कौट लोकेटेड अच्छी कौ स्टेट रे वो दैट इज कॉल्ड तमिलनाडु ओके तमिलनाडु रे हमारा नेवली पावर प्लांट अच्छी एटा आम बी ऑप्शन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटा इजी क्वेश्चन अच्छी आराम से करि भाकरनंगल डैम प्रोजेक्ट बिल्ड ऑन व्हिच रिवर ऑफ इंडिया है को रिवर ऊपर आम भाकरनंगल डैम प्रोजेक्ट अच्छी सब बड़ प्रोजेक्ट आम एमती कहवा ओके देखिए महानदी ना माही रिवर ना तापी रिवर ना सतलेज रिवर का भाकरनंगल डैम है ओके भाकरनंगल डैम इज ऑन द सतलेज रिवर कहार ट्रिब्यूटरी रे कही लास्ट क्लास सतलेज रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कहार इंदस ओके ओके इंदस ट्रिब्यूटरीज इंदस 5टा ट्रिब्यूटरीज किए सतलेज ब्यास रवि चेनाब एंड झेलम है। तो सतलेज उपर आम को प्रोजेक्ट अच्छी भाकरनंगल डैम प्रोजेक्ट महानदी पर कहार प्रोजेक्ट अच्छी रे हीराकुद ओके हीराकुद प्रोजेक्ट अच्छी माही उपरे माही नदी पर माही प्रोजेक्ट अच्छी ओके माही रिवर प्रोजेक्ट तापी उपरे आमर दैट इज कॉल्ड तापी दैट इज को प्रोजेक्ट है जस्ट इक्वल करनी ओके तापी उपरे गोटे प्रोजेक्ट अच्छी व्हीकल्स ना कौन प्रोजेक्ट अच्छे है महानदी पर हीराकुद माही पर माही प्रोजेक्ट अच्छी सतलेज उपर आमर भाकरनंगल प्रोजेक्ट अच्छी है। देखो सेंट्रल जोन ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे रो सेंट्रल जोन है तार कौ सिटी अवस्थित इन व्हिच सिटी इज लोकेटेड दैट इज कोलकाता चेन्नई या मुंबई या भुवनेश्वर है। सेंट्रल जोन कौटी अच्छी रे नहीं सेंट्रल कौ पार्ट चेन्नई कौ पार्ट साउदर्न पार्ट अच्छी ना तो सेंट्रल किए थी मुंबई कौ स्टेट रे महाराष्ट्र ओके महाराष्ट्र जो कैपिटल से आम सेंट्रल जोन ऑफ हेडक्वार्टर इंडियन रेलवे रो मुंबई रे अच्छी है। कोलकाता आमर कौ जोन ईस्टर्न जोन सॉरी कोलकाता आमर वेस्टर्न जोन है कोलकाता आमर ईस्टर्न जोन हो कोलकाता चेन्नई आमर साउदर्न जोन ओके भुवनेश्वर आमर ईस्ट कोस्ट जोन ओके ईस्ट कोस्ट जोन होची आमर भुवनेश्वर चेन्नई आमर साउदर्न जोन ओके मुंबई आमर होची सेंट्रल जोन कोलकाता आमर ईस्टर्न जोन है।
जोन गुड़ा मन रखियो को जगह हम इंडियन रेलवे हेडक्वार्टर्स अच्छी को जोन रे है ईस्टर्न जोन हमर भुवनेश्वर ओके ईस्ट कोस्ट जोन होची भुवनेश्वर ओके कोलकाता हम ईस्टर्न जोन साउथर्न होची चेन्नई एवं सेंट्रल हेडक्वार्टर होची मुंबई है तब देखो NH7 कनेक्टिंग टू डेस एंड डेस है NH7 माने नेशनल हाईवे है इट इज कॉल्ड हाईवे जो हमर अछि ओके एटा हमें नेशनल हाईवे कहूँ ओके नेशनल हाईवे क्या कनेक्ट कर NH7 क्या कनेक्ट कर कोलकाता टू चेन्नई ना वाराणसी टू कन्याकुमारी ना आग्रा टू बीकानेर ना कोलकाता टू धोले क्या कनेक्ट कर NH7 कनेक्ट कर क्या को वाराणसी टू कन्याकुमारी ओके NH7 इज कनेक्टिंग फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी ओके चेन्नई कोलकाता टू चेन्नई NH5 ओके NH5 नेशनल हाईवे 5 कनेक्ट कर कोलकाता टू चेन्नई ओके देन आग्रा एंड बीकानेर कनेक्ट कर आमर NH ओके NH11 नेशनल हाईवे 11 कनेक्ट कर आग्रा एंड बीकानेर कोलकाता ढोले दैट इज NH6 है NH6 कनेक्ट कर कोलकाता ढोले NH5 हो कोलकाता चेन्नई ओके NH11 हो आग्रा टू बीकानेर और कोलकाता चेन्नई आमर NH5 ओके तो NH7 कथा कहीला तो 7 आंसर कौन हम वाराणसी टू कन्याकुमारी ओके एटा हो आमर NH7 कनेक्ट कर नेशनल हाईवे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट मुंबई हैदराबाद वाराणसी ना दिल्ली इजी क्वेश्चन अच्छी आराम से कही पारियो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओके कोड अच्छे रे ना रे राजीव गांधी हैदराबाद ओके हैदराबाद इज द राजीव गांधी एयरपोर्ट ओके ओके मुंबई रे कोठी छत्रपति ओके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ओके शिवाजी छत्रपति शिवाजी को नाम तैयारी कराई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद राजीव गांधी एयरपोर्ट ओके हूँ वाराणसी रे लाल बहादुर शास्त्री ओके लाल बहादुर शास्त्री को नाम एयरपोर्ट अच्छी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट दिल्ली आमर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओके है तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौटी हैदराबाद रे मुंबई हूँ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी रे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट दिल्ली रे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट्स है न्यू मैंगलोर पोर्ट को स्टेट रे अवस्थित ओके गोवा ना अंडमान निकोबर ना कर्नाटक ना केरल न्यू मैंगलोर कौटी रे ना वो साउथर्न स्टेट रे ए दुटा भर किए हम कर्नाटक है कर्नाटक न्यू मैंगलोर पोर्ट इज लोकेटेड इन द कर्नाटक है केरल रे को पोर्ट अच्छी मार्मा गोवा ओके मार्मा गोवा ओके मार्मा गोवा पोर्ट आमर केरल अच्छी कर्नाटक रे न्यू मैंगलोर अंडमान निकोबर को पोर्ट अच्छी पोर्ट ब्लेयर पोर्ट अच्छी अंडमान निकोबर है गोवा रे पानाजी ओके पानाजी एटी पानाजी रे एटी अच्छी आमर पोर्ट अच्छी है गोवा पोर्ट भी कहुए देखो व्हिच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ फेस्टिवल ये क्वेश्चन अच्छी सिटी ऑफ फेस्टिवल क्या कहुए जो बहुत गुड़े फेस्टिवल पर्वपर्वाणी पालन कराए व्हिच सिटी रे मदुराई जयपुर सूरत और लखनऊ कौटी सिटी ऑफ फेस्टिवल ना मदुराई ओके मदुराई इज द सिटी ऑफ फेस्टिवल मदुराई कहुए जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी ओके पिंक सिटी इज नोन एज जयपुर सूरत इज नोन एज डायमंड सिटी इज सूरत लखनऊ इज नोन एज सिटी ऑफ नवाब ओके नवाब मानकर सहर हो लखनऊ ओके तो मदुराई आमर कौन सिटी ऑफ फेस्टिवल जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी सूरत इज नोन एज डायमंड सिटी लखनऊ इज नोन एज सिटी ऑफ नवाब है नवाब मानकर सहर तार आंसर कौन हो ए ऑप्शन को गोंड ट्राइबल्स ग्रुप्स बिलोंग्स फ्रॉम डेस को स्टेट रू बिलोंग करछंती मध्य प्रदेश एंड बिहार ना झारखंड एंड जम्मू एंड काश्मीर एंड मध्य प्रदेश ना मध्य प्रदेश राजस्थान ना ओडिशा गोंड ट्राइबल्स है बहुत गुड़े ट्राइबल्स ग्रुप आम ओडिशा रे भी ट्राइबल्स ग्रुप अच्छी 62 पीबीटीजी ग्रुप्स आम
ये करिछु डिस्क्राइब करछु तांको ऊपर बुक भी लिखा हैतला हमर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थिला नवीन पटनायक तांको समय बुक भी पब्लिश हैतला आर्टिकल्स ओके। तो गोंड ट्राइबल्स ग्रुप को जगह बिलोंग करछन्ती को मध्य प्रदेश एंड बिहार है एमपी एंड बिहार है ओडिशा भी किसी गोंड ट्राइब देखा जाती ओके। झारखंड रे छत्तीसगढ़ रे भी देखा तो मध्य प्रदेश और बिहार ऑप्शन अच्छे माने तो मध्य प्रदेश एंड बिहार ऑप्शन ही तुम मारिबो हां। हम ओडिशा रे गोटे ट्राइबल्स ग्रुप बेसी देखा दैट इज कॉल्ड सांथाल ओके। सांथाल ट्राइबल्स ग्रुप हम ओडिशा रे बेसी देखा है देखो दुर्गापुर इन वेस्ट बेंगल इज फेमस फॉर व्हिच इंडस्ट्री है दुर्गापुर इंडस्ट्री कथा कहूँ ओके। दुर्गापुर रे को इंडस्ट्री अच्छी दुर्गापुर कौट अच्छी वेस्ट बेंगल है वेस्ट बेंगल एक इंपोर्टाट जगह जी इंडस्ट्रियल सेटअप अच्छी पेट्रोलियम फेमस ना स्टील ना सीमेंट ना टेक्सटाइल इन इलेक्ट्रोनिक्स दुर्गापुर को दुर्गापुर रे को प्लांट अच्छी स्टील प्लांट ओके। दुर्गापुर बहुत गुटे स्टील आसेनी स्टील आमर जो ए प्रोडक्शन होची आमे जो यूज करछु हाउस होल्ड रे मैक्सिमम आमर ओडिशा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश को कोड प्रोवाइड होची ना वेस्ट बेंगल रो दुर्गापुर स्टील आसे हैला। तो सीमेंट रे फैक्ट्री कोड होची बेसी बिहार रे ओके बिहार हां। और टेक्सटाइल और इलेक्ट्रोनिक्स पई फेमस किए आमर कर्नाटक बेंगलोर बेंगलोर हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी का को बेंगलोर को ना इलेक्ट्रॉनिक सिटी हैला। पेट्रोलियम आमर आसाम दिग्बोई आसाम रो ओके दिग्बोई हैला। स्टील आम दुर्गापुर कहले है देखो चिनुक इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ विंड है चिनुक गोटे आमर एग्जांपल होची विंड रो है एटा को टाइप रो विंड हॉट एंड ड्राई विंड ना कोल्ड एंड ड्राई विंड ना वेरी कोल्ड विंड ना हॉट एंड मॉइस्ट विंड चिनुक चिनुक हर्माटन ऐसे पड़ जाए डिफरेंट काइंड्स ऑफ विंड फ्लो हुए आमर डिफरेंट हेमिस्फीयर रे क्योंकि डिफरेंट ट्रॉपिकल जोन ले तो चिनुक कहू विंड रो एग्जांपल्स को हॉट एंड ड्राई विंड है गरम एवं जो ड्राई विंड सुखिला जिथे जलीय बाष्प बा वाटर वेपर कंटेंट न थाए है वाटर वेपर कंटेंट नथिबो सेटा आम हॉट और ड्राई विंड कहू ओके। आम सेंट्रल पार्ट बा ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट रे गोटे गरम दिन गोटे विंड फ्लो हुए आम ओडिशा छत्तीसगढ़ देखिए सेटा आम कौन कहू लू ओके। गरम दिन देखिए समर सीजन रे लू फ्लो हुए हाँ चिनुक एंड ड्राई विंड तो इट फ्लोज इन ओके। नेक्स्ट ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जब हमें हॉर्स लैटिट्यूड को ओके। ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इट इज कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड इज लाइज बिटवीन डेस एंड डेस डिग्री ओके। को डिग्री भितर जो आमर तीनटा जोन अच्छे ना कौन कौन जोन अच्छे फास्ट आमर टॉरिड जोन ओके टॉरिड जोन अच्छी तापर आमर कौ जोन आसे टॉरिड जोन पर ट्रॉपिकल जोन तापर आमर कौ जोन आसे एटी दी जगह ट्रॉपिकल जोन थाए ट्रॉपिकल जोन बा जेटा को टेम्परेट जोन आम कही था तापर आसे फ्रिजिड जोन ओके। फ्रिजिड जोन है तो आमर कौच ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट है हम हाई प्रेशर सब देखते विंड रो फ्लो हुए कौटी ना हाई प्रेशर रु सब लो प्रेशर को है लो प्रेशर को आम विंड रो फ्लो हुए विंड रो डिफ्लेक्शन हुए ओके से कौच। तो ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ओके से कौ डिग्री भितर अच्छी 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ ना 65 डिग्री एंड 65 डिग्री 60 टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ना 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ ओके 40 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ आ भितर अच्छी क्या भितर अच्छी ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन सो ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन आम क्या भितर देखिए टॉरिड जोन भितर टॉरिड जोन आमर केते नियर अबाउट ओके एटू 30 रु 30-35 डिग्री रु एटी तले भी 30 टू 35 ओके एटा नॉर्थ पार्ट एटा साउथर्न पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर तो क्या भितर हम 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ आ भितर आमर ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन लाइज करे है। ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन लाइज बिटवीन 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इन बोथ हेमिस्फीयर ओके। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी और साउथर्न हेमिस्फीयर ये हमें हॉर्स लैटिट्यूड देखो the heated surface of the earth starts radiating energy in the form of long waves है यदि अर्थ सरफेस ये धर आम अर्थ अच्छी तो अर्थ सरफेस पार्ट जो गरम हो जाए से कौन करे ना हीट रेडिएट करवा आरंभ करती है हीट रेडिएट करवा आरंभ करती कौ फॉर्म रे लॉन्ग वेव फॉर्म रे है आम जाचु हीट आम पाखु सनलाइट हीट आम पाखु आसे कौ हिसाब से ना रेडिएशन आसे ना नहीं रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ heat from the sun
बिकॉज इट डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ मीडियम आ कौन मीडियम आवश्यकता ना जेहेतु स्पेस रे कौन एयर ना तम पाक हीट आसे बाय रेडिएशन प्रोसेस जनरली आम हीट कंडक्शन कन्वेक्शन प्रोसेस ट्रांसफर हुए है तो रेडिएशन प्रोसेस आसे ये कौन कौन क्वेश्चन ना तो हीटेड सरफेस ऑफ द अर्थ जो सरफेस गरम हो से कौन कर हीट एनर्जी को रेडिएट करे लॉन्ग वेव फॉर्म में आम कौन को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ना फेरेल्स लॉ ना प्रेशर ग्रेडिएंट ना हीट बजेट कौन हम प्रथम ऑप्शन बहुत बढ़िया फास्ट ऑप्शन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है यहाँ आम टेरेस्ट्रियल माने सरफेस पार्ट जो रेडिएशन जाऊँ ऊपर को आम कौन कहे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को जो सरफेस पार्ट में एग्जांपल ये करें इट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ओके फेरेल्स लॉ को आउ गोटे कौन कहुए फेरेल्स लॉ इज आल्सो कॉल्ड कोरियोलिसिस फोर्स ओके कोरियोलिसिस फोर्स है कोरियोलिसिस फोर्स कौन ना ये जो आमर कौन हुए आम अर्थ रोटेशन को डायरेक्शन होची ना वेस्ट टू ईस्ट ओके अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है वेस्ट टू ईस्ट जो हमारा अर्थ रोटेशन होची जहाँफल कि आम विंडो डिफ्लेक्शन को डायरेक्शन हुए ना ईस्ट टू वेस्ट को ओके ईस्ट टू वेस्ट को है जो अर्थ रोटेशन फल कौन होची विंडो डिफ्लेक्शन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन होची से प्रोसेस को आम कौन को ना कोरियोलिसिस फोर्स ओके ताको फेरेल्स नाम साइंटिस्ट जन डिस्कवर करते फेरेल्स लॉ भी कहुए ओके प्रेशर ग्रेडिएंट कौन प्रेशर आम जो मिनिमम बैलेंस करने को हम प्रेशर ग्रेडिएंट कहुए ओके हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन द अर्थ सरफेस इट विल व्हेन क्रिएटेड बैलेंस दैट इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडिएंट हीट प्रोजेक्ट कौन हीट अमाउंट जी आम कौन हम जी अमाउंट आम हीट अच्छी है तार मैक्सिमम आउ मिनिमम भीतर जो डिफरेंस जो आम क्रिएट करूँ ताको आम कौन कही दैट इज कॉल्ड हीट बजेट है ये क्वेश्चन आंसर कौन हम ना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है द आयोनोस्फीयर एक्सटेंड्स अबाउट 10 किलोमीटर है आयोनोस्फीयर है ये आयोनोस्फीयर को कहीं कहते ना ये आमको आयन फॉर्म में देखा जाती है ये जो पार्टिकल्स माने थांती से माने आयनिक फॉर्म में थांती माने चार्ज पार्टिकल्स दे आर द ओके चार्ज पार्टिकल्स माने पॉजिटिव आउ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे ओके ये आम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे एम आयन कही था एम फ्लो हेले ही कौन जिनस कंडक्शन हुए जनरल तुम देखी थी आम कंडक्टिंग वायर भितर कौन था गोटे पॉजिटिव एंड था गोटे नेगेटिव एंड था है जानच ना तुम जो इलेक्ट्रोड भी पढ़ी जे साइंस बैकग्राउंड इलेक्ट्रोड पढ़ी गोटे आम हूँ कैथोड आ गोटे हूँ एनोड है कैथोड को आम कौन कहूँ ये आम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड हूँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड है किंतु आयन भितर कौन ना काटायन हूँ आमर कौन पॉजिटिव आयन ओके आनायन हूँ नेगेटिव आयन है यहाँ तो एम कौन कहते इलेक्ट्रोड भितर फ्लो कहते तो आम ये आयोनोस्फीयर कथा कहूचे तो आयोनोस्फीयर केउठू केते पर्यंत जाइछंती इट इज कॉल्ड 8 टू 16 किलोमीटर ना 16 टू 50 किलोमीटर ना 50 टू 80 किलोमीटर ना 500 टू 600 किलोमीटर है को कौन हम को ऑप्शन हम 500 टू 600 किलोमीटर है आयोनोस्फीयर है जेटा को आम कौन कहू आमर अर्थ उपरे 3 लेयर अच्छे ना केतोटा लेयर अच्छे कही दियो ओके एटमोस्फीयर रे प्रथमे ट्रोपोस्फीयर तापरे स्ट्रेटोस्फीयर मेजोस्फीयर देन थर्मोस्फीयर देन एक्सोस्फीयर है ये थर्मोस्फीयर को हम कौन कहू आयोनोस्फीयर है तो 500 टू नहीं कि 600 किलोमीटर है 8 टू 16 आमर कौन ना ट्रोपोस्फीयर है 16 टू 50 आमर स्ट्रेटोस्फीयर 50 टू 80 आमर मेजोस्फीयर तापर यहाँ हूँ आमर आयोनोस्फीयर बा थर्मोस्फीयर है ऊपर 500 ऊपर आसिले आम कौन हम ना एक्सोस्फीयर हो जाए आउटर स्पेस भी कहू ओके तो अर्थ एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ जो आम घुरुची ओके तार गोटे ऑर्बिटल वेलोसिटी अच्छे ना ओके द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड ना 15.27 किलोमीटर पर सेकेंड ना 1667 किलोमीटर पर सेकेंड ना आ भर कटान नन ऑफ दिस अर्थ ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ जो घुरुची तार गोटे रोटेशनल पीरियड अच्छे रोटेशनल ऑर्बिटल वेलोसिटी अच्छी क्या चारिपटे घुरुची ऑर्बिट करुच्ची अर्थ इज रोटेट और ऑर्बिटिंग अराउंड द सन इन व्हिच पाथ इन एलिप्टिकल पाथ ओके इन एलिप्टिकल पाथ है माने जेटा को अंडाकृति पाथ कोई था ओके तो जो सन ग्रेविटेशनल फोर्स पाई अर्थ चारिपटे घुरुची केते समय लागुची 365 डेज है ताको हम कौन कहूँ वन कौन रोटेशन ना रिवोल्यूशन ताको हम कौन कहूँ वन रिवोल्यूशन है रोटेशन कौन ना निजर एक्सिस चारिपटे 24 घंटे जो घूरवाई 24 आवर्स आउटा राउंड ऑफ वैल्यू किंतु एक्चुअल 23 आवर्स 56 मिनिट्स जो समय लगुच 24 घंटा 24 घंटे गोटे राउंड घुरुची ताको हम कौन कहूँ ना दैट इज कॉल्ड रोटेशन
है सूर्य चारिपटे थरे घूरिया कौन कौन रिवोल्यूशन 365 डेज है 365 डेज आउ केते मिनिट ना 6 आवर है 6 आवर जेटे कि प्रति 4 वर्ष एड होगी आ गोटे डे ना एक्सट्रा हो जाए है से दिन को आम कौन कहू ना लीप ईयर को जो आम 366 डेज हो जाए है 365 डेज 6 आवर 6 आवर एज कर 4 वर्ष 6 घंटा मिसी 6 6 24 होगा 24 आवर होगा से कौन हो गोटे दिन एक्सट्रा होगा 366 सेटा कोड ऐड कर दियंती ना फेब्रुआरी मास ऐड कर दियंती जेटा फेब्रुआरी मास 29 डे हो जाए है तो ये कौन कौन ना अर्थ ऑर्बिटल वेलोसिटी कथा है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी केते होबो ना 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड है यहाँ हूँ अर्थ ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ निजे जो ऑर्बिटिंग करुच्ची है सन चारिपटे तार ऑर्बिटल वेलोसिटी एति देखो ज्योग्राफी एबे 16 नंबर आम इकोनॉमिक्स रे किसी क्वेश्चन डिस्कशन करिया ओके एठू 15टा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स रो अछि हला ज्योग्राफी क्वेश्चन एंड कले देखो सो एनीथिंग दैट इज अ मॉनेटरी वैल्यू जदि कोनोस जिंसर मॉनेटरी वैल्यू अछि ओके दैट ओन्ड बाय ए पर्सन गोटे पर्सन ताको ओन करछि गोटे पर्सन लो निज पाखरे से जिंस अछि ओन करछि तार मॉनेटरी वैल्यू अछि ताको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहबा ना वेसल्स कहबा ना बार्टर कहबा ना एसेट कहबा तुम पाखे जो फोन अच्छी तुम पाखे जो बही अच्छी खाता अच्छी जोता सॉक्स बा जो जिन तुम यूटिलाइज कर तुम कौन दिज आर योर एसेट है आम कौन कहूँ आम यूटिलाइज करूँ ना तो आम तार मॉनेटरी वैल्यू अच्छी आम फोन किणुचु तार किसी मॉनेटरी वैल्यू अच्छी 10,000 15,000 50,000 ओके तार मॉनेटरी वैल्यू अच्छी इट इज कॉल्ड योर एसेट है बैलेंस ऑफ ट्रेड कौन जो आम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ओके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुए एक्सपोर्ट भितर गोटे जो आम ट्रेड बैलेंस क्रिएट करूँ है गोटे कंट्री से इकोनॉमी ग्रोथ करें जो तार एक्सपोर्ट वैल्यू अधिक हो बाहर को बेसी जीव तेणु बाहर फॉरेन करेन्सी आम पाक आसो से बेसी फोकस कराए एक्सपोर्ट है इंपोर्ट आम बाहर किणु आम बाहर करेन्सी दबा तेणु जिन किणिक आना आम इंपोर्ट है जो आम एक्सपोर्ट करवा तेल आमको बाहर फॉरेन करेन्सी आसो जो गोटे बैलेंस शीट बनाऊ है आम बैलेंस ट्रेड करूँ है वेसल्स कौन ना यहाँ हूँ आम इकोनॉमी बैलेंस करवा है बार्टर सिस्टम तुम शुणी जो गुड्स ओके गुड्स रो एक्सचेंज हुए गुड्स को आम कौन करूँ ना एक्सचेंज करूँ है जदि आगुरी कौन कराला पुराना टाइम रे मनी एत कारबार हो ना ए आम पाखे करेन्सी अच्छे आम कारबार करूँ आउ कौन कहते मो पाखे जिनस अच्छी मुझे तुमको देवी तुम पाखे जिनस अच्छी मुझे देवी सेटा को आम बार्टर सिस्टम करूँ ओके जार मॉनेटरी वैल्यू अच्छी आंसर कौन हम दैट इज कॉल्ड एसेट the word economics okay the economic words that describes the economic prosperity is known as okay economic prosperity ता कौन कहा जाए बबल्स कहा जाए ना बूम कहा जाए ना बियर कहा जाए ना बुल कहा जाए है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी माने कौन सी कंट्री रो गोटे इकोनॉमी स्टेबिलिटी ओके स्टेबिलिटी नथिबो ताने से कंट्री केबे भी एक्जिस्ट करि परियो नाही तो इकोनॉमी बैलेंस होबा गोटे कंट्री निहाती दरकार है तेबे जाई से कंट्री ग्रोथ हो पारियो जेटे कमी कौन को ना जीडीपी ओके जीडीपी ग्रोथ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आम जिते अधिक हो जे कंट्री जीडीपी जिते अधिक से कंट्री इकोनॉमी सेते स्ट्रांग है तो आम बर्तमान 4th इकोनॉमी पावर अच्छू इंडिया 4th इकोनॉमी पावर अच्छी तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को आम कौन कहू दैट इज कॉल्ड बबल्स ना बूम ना बियर ना बुल को कहते जनरली ये टर्म आराम से धरी पारे दैट इज कॉल्ड बूम है बूम माने इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज कॉल्ड बूम है बबल्स कौन एटा आम इकोनॉमिक बैलेंस नुहे एटा केते आम एक्स्ट्रा इनकम जो जनरेट हो जाए सेटा बबल्स तुम देखिए सोप रे जो कपड़ा वाश करूँ सोप रे कौन उठती बबल्स उठती है बबल्स कौन लंग टाइम पे रुहति कि एटा क्षणस्थायी है कम समय कौन धर मार्केट वैल्यू राइज करगला जमी तुम देखिए ट्रेडिंग तुम बिटकॉइन प्राइस एते राइज करगला है आम डॉलर वैल्यू आम इंडियन करेन्सी वैल्यू ठारू एतिक राइज करगला दैट इज कॉल्ड आम बबल्स है बियरिश मार्केट भी यूटिलाइज कराए देखि है बियर माने कौन एटा हूँ आम जो कौन शेयर मार्केट है जो शेयर मार्केट रे ओके ओके शेयर मार्केट जो कौन हुए ना कौन सी बियर में धीरे धीरे शेयर मार्केट जाऊँ ताको आम बियरिश मार्केट कह है बुल मार्केट जो कौन हुए शेयर मार्केट प्राइस रेट हाई हो शेयर मार्केट प्राइस बढ़ी जाए ताको आम बुलिश मार्केट को एंड बियरिश मार्केट को जो स्लो जाऊँ शेयर मार्केट ट्रेड वैल्यू डाउन हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज डिफ्लेशन डिफ्लेशन कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्लेशन ड्यूटी लिमिट ऑन द इंपोर्ट ऑफ सेंट्रल गुड्स उपरे आम ड्यूटी एक्सरसाइज करूँ तापर गोटे ड्यूटी कर लगाऊ ताको आम डिफ्लेशन कहूँ ना इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफ्लेशन कहवा ना रिडक्शन इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट ताको आम डिफ्लेशन कहवा ना प्लान ऑफ प्रपोज कैपिटल आउटले एंड द मीन्स ऑफ ओके फाइनेंसिंग देम
है गोटे कैपिटल आउटलेट करिया एवं ताक पई गोटे फाइनेंस हम ऐड करियो ताको हमें डिफ्लेशन कहबा को डिफ्लेशन को सी ऑप्शन बहुत बढ़िया जो मैंने सी को करेक्ट अच्छी है रिडक्शन इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम आम देशर इनकम रे कौन हम इनकम रो घाटा हम है जदि कौन देशर इनकम कमिगला और तेज डेफिनेटली आउटपुट कमिज ना है पुणी इनकम घाटा केमी हम जिते आमर यंग मास कमी जाती बर्तमान देखिए चाइना रे ओके चाइना रे धीरे धीरे यंग मास कमी जाऊँ ओके दे आर हैविंग द रिडक्शन इन द यंग मासेस इंडिया यंग मास गोटे अधिक अच्छा यूथ अच्छा है इंडिया इकोनोमी को समस्ते ग्रोथ इकोनोमी देखुंत तो बहुत मार्केट देखिले लोक मैंने जो बड़े बड़े कंपनी से चाइना धीरे धीरे बर्तमान ग्लोबल मार्केट शिफ्ट कौटी हूँ इंडिया को कारण इंडिया पाखे लेबर अधिक अच्छा लेबर क्यों मैंने काम करेंगे जो वर्किंग ग्रुप माने जो मैंने 15 वर्ष रू नहीं 40 वर्ष पर्यंत यही वर्षर यंग ग्रुप पिला माने बेसी अच्छी कौटी इंडिया रे चाइना धीरे धीरे लोक मैंने बुढ़ा हाँक जाऊँ यंग ग्रुप्स ना पॉपुलेशन बहुत एक्सप्लांट हो गला है तो नेशनल इनकम जो कमिज आउटपुट डेफिनेटली कमिज है तो से आम कौन कह डिफ्लेशन कह ओके ए मार्केट सिचुएशन वेयर ए प्रोडक्ट हैज नो क्लोज कंपटीशन इन द मार्केट ओके गोटे मार्केट सिचुएशन कथा मार्केट अवस्था कथा कहबा जिते गोटे प्रोडक्ट कौन नियर अबाउट कौन कंपटीशन नथिबो से मार्केट कौन करथो ना पूरा राज करथो से प्रोडक्टटा मार्केट उपरे ताको आम मोनोपोली कहबा ना ओलिगोपोली कहबा ना मॉनिटरी पॉलिसी कहबा ओके ना मोनोस्पंजी कहबा नो मॉनिटरी पॉलिसी नुहे वो मोनोपोली है मार्केट से एकुटिया ही राज कर द्वितीय तुम देखि कौन प्रोडक्ट जमी आमर कोलगेट है आम कोलगेट कौन कोलगेट इज ए ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट गोटे ब्रांड है कि जनरल आम कौन को कोलगेटा नहीं आसी ब्रश करदेनी है कोलगेट लोक मान दिमाग रे सेट हो जाए आम कौन टूथपेस्टा नहीं आसी ब्रश कर टूथपेस्ट तो बहुत अच्छे डाबर रेड टूथपेस्ट अच्छी पतंजलि टूथपेस्ट अच्छी ओके सेंसोडाइन टूथपेस्ट अच्छी कोलगेट टूथपेस्ट अच्छी क्लोजअप अच्छी तो समस्त से जिन कौन कहते लोक मैंने कोलगेट बहुत पुराना कंपानी और लोक मान घरे घरे से परिचित है जहाँपर से कौन करता ना मार्केट गोटे मोनोपोली एस्टाब्लीश कर देता जहाँपर लोक मैंने समस्ते पसंद करते हैं धीरे धीरे तो से मार्केट जब मोनोपोली क्रिएट हो जाए से ब्रांड को समस्ते लोक मैंने पसंद करें जमी बोट और जो आसेसरी इलेक्ट्रोनिक गुड्स गुड़ा लोक मैंने बहुत पसंद कर कारण से धीरे धीरे कौन है बहुत जल्दी राइज करगला और तार गुड्स बहुत अल्प प्राइस लोक मैंने प्रोवाइड कला जहाँ भल जिन लोक मैंने अल्प प्राइस मिल लोक मैंने ने है से कौन कर मोनोपोली एस्टाब्लीश कर मॉनिटरी पॉलिसी जनरली आम कौन कहूँ जो कौन रिलेट रूल एंड रेगुलेशन बना जाए कौन कंट्री इकोनॉमी को स्ट्रंग करने मॉनिटरी पॉलिसी कही था तो आम आउे कौन हुए ना बजेट तैयारी हुए ओके बजेट एक्सपांड करा जाए बजेट तैयारी करा जाए जहाँपर आम कौन करिया ना केतिक आम इनपुट करिया केति एक्सपोर्ट करिया ताको आम मॉनिटरी पॉलिसी भितर कहू है मोनोस्पंजी कौन जिते आम कौन करिया ना रेट को कौन करि पारथबा ना कंट्रोल करि पारथबा है गोटे मार्केट रे बा गोटे आइटम ओके आइटम और गुड्स रो है गुड्स आम कौन करिया ना गोटे आइटम आ गुड्स फिक्स रेट करवा एवं आम हिसाब से कौन करिया चेंजेस करवा जमी स्पंज को तुम कौन कर एवं चिपुड़ देले से पुणी स्क्विज करगला पुणी छाड़देले कौन हम पुणी ओरिजिनल शेप को पड़ी आसे आसे ना ना तो मोनोस्पंज मैंने रेट को आम हिसाब से आम कौन कले बढ़ाई बर्तमान डिमांड अधिक अच्छी बढ़ाई ता डिमांड कमीगले पुणी आम रिड्यूस करदे है मोनोस्पंज देख the sum of difference between the poverty line and the actual income level of the people है तो poverty line भितर actual income भितर जो गैप टाको आम कौन कहू सब्सिडी कहू ना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहू ना poverty गैप कहू ना VAT को वैल्यू एडेड टैक्स कहू क्या ओके सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पॉवर्टी लाइन आम क्या कहे यहाँ को दरिद्र को सीमा रेखा है जिटा आम बीपीएल लाइन तैयारी करा जाए जिते बर्तमान तो एवं एससी एसटी ओबीसी कैटेगोरी कराई जनरल अन रिजर्व कैटेगोरी कराई ना तो जो मैंने बिलो पॉवर्टी लाइन है कौन कराए ना गवर्नमेंट तरफ आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराए पीडीएस तरफ कौन कराए ना चाउल किरोसिन ये सब जिन बंटन कराऊे ना है बिलो पॉवर्टी लाइन एपी भी बीपीएल ग्रुप आम देखी ओबीसी ओके अदर बैकवर्ड क्लासेस भी डिवाइड कराई क्रीमी लेयर ओके आउ नॉन क्रीमी लेयर ओके क्रीमी लेयर माने एमान को आर्थिक इनकम 6 लाख रु अधिक ओके 6 लाख रु अधिक आनुआली है आउ जो नॉन क्रीमी एमाने बिलो होची 6 लाख ओके एमाने बिलो 6 लाख आंकर इनकम तो बिलो 6 लाख आंकु मिलिबो सुविधा सुजोग जो माने 6 लाख रु एभव कमाउछन्ती तांकु सुविधा सुजोग मिलिबोनी है एससी एसटी तो बहुत कम डेवलपमेंट करछन्ती तांकु रिजर्वेशन ही मिलुची चाकरी क्षेत्र रे हो अलग क्षेत्र रे हो रिजर्वेशन मिलुची है तो आ भितर जो आम गैप टाक आम कौन कहू दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी गैप है
है द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पॉवर्टी लाइन और इनकम लेवल कार इनकम लेवल केते अछि ता भितर हम डिफरेंस क्रिएट करिवा ताको हम कोन कहबा दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी गैप है तमे सब्सिडी सुनिथो सब्सिडी वर्ड कोन जेते कोनसी छाड़ करा जाय है कोन जेते हमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स किनु है गवर्नमेंट जेते चाष काम पई कोनसी हम इक्विपमेंट दिए ट्रैक्टर हो ये हो तुमको तो लोन प्रोवाइड करे ता भितर कि सब्सिडी दिए आपन को 1,00,000 टंका लोन दिया हला 1,000 टंका लोन दिया हला आपन 80,000 सुझिबे बा होची 20,000 आपन छाड़ करा हला 1,000 टंका दिया हला आपन 800 टंका सुझिबे आ 200 टंका आपन छाड़ करा दैट इज सब्सिडी हला 2000 सब्सिडी रे सार दिया जाए ओके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कोन जेतो आम इन्वेस्टमेंट करू शेयर मार्केट रे आम कोन करू ना हमर गोटे पोर्टफोलियो तयारी करू हला मते एति ए स्टॉक्स रे एति इन्वेस्टमेंट करिया अछि मते फ्यूचर एंड ऑप्शन रे एति इन्वेस्टमेंट करिया अछि मते म्यूचुअल फंड रे एति इन्वेस्टमेंट करिया अछि मते इंटरडे ट्रेडिंग रे एति इन्वेस्टमेंट करिया अछि ताको हम गोटे एनालिसिस करी गोटे पोर्टफोलियो रिपोर्ट बनू हला सेठी हम कोन को ना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हला ताको हम ऑटो पे भी करि परिया मैनुअल भी हमें पे करू हला फैट कोन ना वैल्यू एंड वैल्यू एडेड टैक्स हला आ खा को लगा जाय रे ना जति सो गुड्स हमें फॉरेन इंपोर्ट करूछु ओके फॉरेन इंपोर्ट करूछु सेठी भी लगा जाए आम नेशनल जो इनकम जो प्रोडक्ट तैयारी होची ता ऊपर करा जाए हला जा अधिक डिमांड है मार्केट ऊपर ता ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लगा जाए फैट स्टेट माने भी लगा जाए देखो ऑन व्हिच स्टेट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एस्टैब्लिश करायतला March 1 1947 and December 27 1945 and September 24 1960 and none of these okay IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हला वर्ल्ड रे जति सब कंट्री मान को लोन प्रोवाइड जमते आमे जाऊ लोन आनिया पई कोडी बैंक को हला सब बैंक मान को फादर किए से होची रिजर्व बैंक ओके रिजर्व बैंक तो रिजर्व बैंक को थ्रू आमे लोन आनी परियोनी ये रिजर्व बैंक का को लोन दबो सब बैंक मान को ओके आउ बैंक का को लोन दबो ना कस्टमर मान को ओके तो आमे सब कस्टमर्स ओके वी आर कस्टमर्स तो वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक एंड बैंक टेकिंग लोन फ्रॉम द रिजर्व बैंक हला किंतु जता कंट्री गुटे लोन आनिया होची बसे कोड आनियो कंट्री को लोन तो ये दे परिबेन तो कंट्री को लोन देबे किए से होची वर्ल्ड बैंक ओके वर्ल्ड बैंक आ होची इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ए दि जण लोन दियंती हला से केबे एस्टैब्लिश हेतला एटा होची डिसेंबर 27 1945 रे हला 27 डिसेंबर 1945 मसिया रे IMF के एस्टैब्लिश करा हेतला जे कि एपे पर्यंत काम करूची एवं वर्ल्ड बैंक ए दि जण कोन करंती वर्ल्ड डिफरेंट कंट्री मान को लोन दियंती एवं ताको रिपे करबा पई कंट्री धीरे धीरे किस्ती रे कोन कोन पैसा भी रिपे करंती हला द ओपाक हेडक्वार्टर ओके OPEC ओके ऑयल एंड पेट्रोलियम ओके एक्सचेंज कॉर्पोरेशन तार हेडक्वार्टर कोठी अछि जेनेवा रे ना वियना रे ना मनीला रे ना नॉन ऑफ दिस कोठी अछि रे ओपाक हेडक्वार्टर जेनेवा नुए कोठी अछि वियना रे हला ऑयल एंड पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जेठी की हमर ऑयल जेती सो ऑयल प्रोडक्शन होची तार हेडक्वार्टर गोटे करा आइछि जोटी से कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री मानु से कंट्रोल करिवे केति के अमाउंट से ट्रेड करि परिबे ऑल ओवर वर्ल्ड रे हला को कंट्री इकोनॉमिक कंडीशन हिसाब तांको से माने ऑयल सेल करि परिए ता कंट्रोल करिया पई वियना रे ओके वियना कोठी अछि ऑस्ट्रिया रे ओके ऑस्ट्रिया हला ऑस्ट्रिया गोटे कंट्री ता जते वियना अछि सेठी ओपेक ऑयल एंड पेट्रोलियम ओके कॉर्पोरेशन अछि सेदार हेडक्वार्टर अछि जेनेवा कोठी स्विट्जरलैंड ओके स्विट्जरलैंड ओके मनीला कोठी अछि फिलीपाइंस ओके फिलीपाइंस एटा इजी क्वेश्चन अछि आराम से करि परियो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन इज कैरिड आउट इन व्हिच क्रॉप्स को क्रॉप पय हमर गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन कैरिड आउट करा हैतला कॉटन पय जूट पय ना एग पय ना फर्टिलाइजर पय को क्रॉप पय गोल्डन फाइबर ना गोल्डन फाइबर कोटा देखा जाए जूट ओके जूट तुम देखि न ये झोट जो चाष करा जाए सेटा केमी देखा जाए ओके गोल्डन कलर देखा जाए गोल्डन फाइबर माने सूता हला जूट इज रिलेटेड टू द गोल्डन फाइबर कॉटन को हम कोन करे एटा हम व्हाइट फाइबर ओके व्हाइट फाइबर रिवोल्यूशन का पय हितला कॉटन पय एग पय हितला हमर सिल्वर रिवोल्यूशन ओके सिल्वर रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर पय हितला ग्रे रिवोल्यूशन ओके ग्रे रिवोल्यूशन हितला फर्टिलाइजर पय एग पय सिल्वर रिवोल्यूशन जेटा कम पोल्ट्री को इट इज कॉल्ड तो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन का पय हितला दैट इज कॉल्ड जूट पय हला तो कॉटन पय व्हाइट फाइबर रिवोल्यूशन एग पय हमर सिल्वर रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर पय ग्रे रिवोल्यूशन हला फूड ग्रेन्स पय को रिवोल्यूशन हितला ग्रीन रिवोल्यूशन हला तो ग्रीन रिवोल्यूशन का पय हितला फूड ग्रेन्स पय हला हमर ग्रीन रिवोल्यूशन फादर की इंडियन रे दैट इज कॉल्ड तुम कहिथिल MS स्वामीनाथन ओके स्वामीनाथन
MS स्वामीनाथन होची ग्रीन रिवोल्यूशन फादर ओके वर्ल्ड रो कहबा ग्रीन रिवोल्यूशन फादर किए से होची नॉर्मन ओके नॉर्मन बोरलॉग ओके नॉर्मन बोरलॉग बा बोरलॉग कह जाय खैर ये वर्ल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन फादर पिंक रिवोल्यूशन का पय हितला हमरो परफ्यूम पय परफ्यूम इंडस्ट्री मीट पय ओके टमाटो पय हमरो कोन हितला दैट इज कॉल्ड व्हिच रिवोल्यूशन दिस रेड रिवोल्यूशन हला टमाटो कल्टीवेशन पय हां आ एग पय तो सिल्वर रिवोल्यूशन देखिलो आ कोन रिवोल्यूशन थिला हमरो ग्रे रिवोल्यूशन हितला हमरो ये पय लेदर पय सॉरी ग्रे रिवोल्यूशन इज कॉल्ड ब्राउन रिवोल्यूशन ग्रे रिवोल्यूशन तो फर्टिलाइजर पय लेदर पय हमरो ब्राउन रिवोल्यूशन हितला हला the industrial sector comes under which category okay जति हम इंडस्ट्रियल सेक्टर अछि सेटा कहा अंडर रे आछी ओके प्राइमरी अंडर रे ना सेकेंडरी अंडर रे ना टर्शियरी अंडर रे ना क्वाटरनरी अंडर रे का अंडर रे इंडस्ट्रियल सेक्टर आर रिलेटेड क्वेश्चन बे हम डिस्कशन करथले इंडस्ट्रियल सेक्टर इज कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर हला प्राइमरी सेक्टर रे कोन आछी रे ना प्राइमरी सेक्टर आछी एग्रीकल्चर ओके एग्रीकल्चरल सेक्टर आछी हमर प्राइमरी सेक्टर रे सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर टर्शियरी सेक्टर में को सेक्टर आछी दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर ओके सर्विस सेक्टर इज कम्स अंडर टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर इज एग्रीकल्चर सेक्टर तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऊपर बेस्ड अछि कोन इंडस्ट्रियल सेक्टर जते गुड्स प्रोडक्शन हला ताकू डिफरेंट डायरेक्शन पहुंचिया पे कोन दरकार ट्रांसपोर्टेशन दरकार ट्रांसपोर्टेशन के प्रोवाइड करछि सर्विस सेक्टर आमे बैंक हो हॉस्पिटल हो रेस्टोरेंट हो जो कैरिड आउट होछि गुड्स से सब आछे सर्विस सेक्टर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर टर्शियरी सेक्टर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएनपी रो फुल फॉर्म कोन नेक्स्ट नेशनल प्रोडक्ट ना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ना न्यू नेशनल प्रोडक्ट ना न्यू नेशनल प्रोजेक्ट एनएनपी रो फुल फॉर्म को नेट नेशनल प्रोडक्ट ओके केते अमाउंट रे हमरो कोन जिंस रो गोटे नेशनल ले कोन जिंस प्रोडक्शन होची ओके तो नेट नेशनल प्रोडक्ट होची फुल फॉर्म विथ द एनएनपी ओके तो हम जति नेशनल गुड्स प्रोडक्शन होचे नहीं ओके तो आम कौन करछु ना गुड्स प्रोडक्शन का करछु ना रिसोर्स की यूटिलाइज करछु हला रिसोर्स हम पाकर अछि ओके रिसोर्स माने जहाँ पाकर हम जति नॉर्मल हम पाकर नेचुरल रिसोर्सेस अछि ताकू मॉडिफाई करके हम तैयारी करछु कोन गुड्स ताकू मॉडिफाई कोथि कराउछि इंडस्ट्रियल सेक्टर जेटा कि हम सेकेंडरी सेक्टर आछि हला से कोन डिसाइड करियो ना हमरो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट केते हम ई वर्ष रो जेटा हम कोन को जेटा बजेट ईयर बा फाइनेंशियल ईयर तर एटा बर्तन हम चलछि 2025 ओके 26 हला बर्तन हम बजेट आसीओ तो हम 2025 26 हला सेटा हम फाइनेंशियल ईयर कहबो ए वर्ष रो हमदर मार्च मास रो नेक्स्ट ईयर रो तो फेब्रुआरी मास पर्यंत हला तुम देखिथियो मार्च मास कोन कुआ जाय ना ईयर एंडिंग मंथ सबु सर्विस सेक्टर रे सबु सेक्टर रे सारे बिजी थांती मार्च मास ताको प्रोजेक्ट ताकर एनुअल रिपोर्ट दाखल करिया पड़ियो मार्च मास सबु काम सबु सेक्टर रे कामर वर्कलोड बढ़ी जाय हला से ऑडिट हुए ऑडिट हला सेटा कोन फाइनेंशियल सेक्टर को हला तो नेक्स्ट नेशनल प्रोडक्ट हमर कोन इट तो फुल फॉर्म ऑफ एनएनपी हला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का कहबा एटा हम जीएनपी ओके जीएनपी इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हला टोटल केते अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन होची गोटे नेशनल दैट इज कॉल्ड जीएनपी Indian Green Revolution associated with the use of this Indian Green Revolution कहार यूज सहित एसोसिएटेड अछि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रो ना केमिकल फर्टिलाइजर रो ना HYV सीड जाको में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहउचे या फिर नॉन ऑफ दिस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ना ग्रीन रिवोल्यूशन हेतला कहा पई ना हमर फूड ग्रेन्स पई ओके जो फूड ग्रेन्स हमें यूज करछु सेति पई हमर कोन हेतला ना ग्रीन रिवोल्यूशन हेतला जाकु एमएस स्वामीनाथन द्वारा फादर थिले ओके इंडिया रे आरंभ करथिले इट इज कॉल्ड फॉर HYV सीड्स ओके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स माने गुड क्वालिटी ऑफ सीड एट यूज करा होतला ओके तो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स हम एट यूटिलाइज करथिले जा पळे कोन करथला हमर प्रोडक्शन लेवल राइज करथिला हला ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जनरल कहा को जाय जाको मैन्योर को ओके मैन्योर्स हमें कौन करूँ ना तैयारी करूँ क्या थ्रू ना बाय द डेड एंड डिकम्पोजिशन मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट ताको हमें कौन करूँ पीट डिकम्पोज करूँ हाँ वर्मी कंपोस्ट करूँ जी आम आर्थम यूटिलाइज करूँ है जिया को यूटिलाइज करके वर्मी कंपोस्ट करा जाए पीट डिकम्पोज कले कौन हुए ताको एमती गात कर पोतीदबा जी आम एनिमल वेस्ट हो प्लांट वेस्ट हो है पोतीदेले पीट्रे से कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाई मैन्यूर रे कन्वर्ट कर दियंती ताको हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को है केमिकल फर्टिलाइजर कौन ना एटा को फैक्ट्री तैयारी करूँ है ए मुख्य उपादान कौन ना नाइट्रोजेन फॉस्फोरस और पोटासियम से केमिकल फर्टिलाइजर कौन कह जाए एनपीके फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजेन फॉस्फोरस एंड पोटासियम आपको हमें न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक
को है जहाँफल कि जिते आम गोटे क्रॉप्स रे दबा तार से पीरियड भितर तार ग्रोथ हो आसो किंतु आर साइड इफेक्ट अच्छी किंतु आर साइड इफेक्ट ना है किंतु एठी हमर क्वेश्चन आंसर कौन देछि ना ग्रीन रिवोल्यूशन का सहित एसोसिएटेड अछि इट इज यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है Which organization in India regulated the public income and national data? Okay, public income और national data केती पब्लिक माने इनकम करूचंती एवं नेशनल डाटा पब्लिक इनकम नेशनल डाटा को किए रेगुलेट करछि इसके सीएसओ एफसीआई ना सीएससीपी ना पीडीएस किए रेगुलेट करछि पब्लिक लोक मान पाखर केती इनकम अछि ताको रेगुलेट किए करछि ना सीएस ओके सेंट्रल जो हमर सेंट्रल सीज ऑर्गेनाइजेशन बा सेंट्रल जो ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन जे कौन करिवो पब्लिक जति डाटा अछि हला लोक मान पाखरे लोक मान केते अमाउंट ऑफ इनकम करूछंती इनकम करथे माने डेफिनेटली कौन करथे गुड्स परचेज करथे हला बहुत लोक कोन टैक्स दउछंती कि बहुत लोक जे माने 5 लाख रु कम इनकम से माने टैक्स दउनात ना से माने आईटीआर रिटर्न कोन फाइल करछन जीरो रिटर्न फाइल करछन हला तो से माने कोन करछन ना गुड्स जते परचेज करछंती तमे त कोनसी गुड्स परचेज करछो सेता तमे कोन करछो ना इनडायरेक्ट टैक्स दउछ नै ओके इनडायरेक्ट टैक्स दउछ है इनडायरेक्ट टैक्स कौन ना तुम लिखि थो गोटे गुड्स गोटे एमआरपी लिखाई था एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस आ उपरू कई कौन जिनस बिकी पारे ना ता तले लिखाई धर एमआरपी धर लिखाई 5 टंका रुपीज 5 टंका ता तले लिखाई थो इनक्लूसिव ऑल द टैक्सेस माने तुम जो 5 टंका गोटे बिस्कुट किनिल तार बिस्किट रे तुम गोटे प्राइस दौच क्या गोटे टैक्स दौच गवर्नमेंट को 2% 3% गोटे टैक्स जाऊँगी है ओभरऑल जाऊँगी कि तुमको जना पड़ुनि माने यू आर प्रोवाइडिंग द इनडायरेक्ट टैक्स तो तुम कौन गुड्स किणव कमोडिटीज किणुच कौन जब प्रसाधनिक सामग्री जैसे आम ब्यूटी प्रोडक्ट्स किणुचे कौन इलेक्ट्रोनिक गुड्स किणुचे है तो कौन कंट्री भर पैसा जाऊँगी देश भर पैसा जाऊँगी देश बाहर पैसा जाऊँगी तो ताकू हिसाब किए रखियो दैट इज कॉल्ड सीएसओ ऑर्गेनाइजेशन है एफसीआई क्या रेगुलेट करे ना फूड जी आम फूड प्रोडक्शन होची फूड प्रोडक्ट्स है ताकू तुम एफसीआई मार्क जेटर नथिबो से फूड मार्केट रे बिक्री हो पारिबो नै हला एफसीआई ताकू स्टैंडर्ड डिफाइन करिवो हला ग्रीन कलर एटा होची ऑर्गेनिक फूड अछि बा एटा आ भितर कोनोसी माने नॉन वेज मिसा जाय नै हला तुम एमिति गोटे सर्कल लिखिथियो चारिकुनिया एटी ग्रीन कलर गोटे डॉट थिबो हला तो एफसीआई तक मार्क दिए तुम लिखिथियो नै फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हला पीडीएस हमर कोन करे ना डिस्ट्रीब्यूशन करे कहार ना हमर जो किरोसिन जो कि देखिथिबो ओके चावल किरोसिन गहम हला लो प्राइस रेट रे पीडीएस ना ये डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करे हला ओके एक्रोमिथल जेटा कि लक्जमबर्ग अच्छी एस्टाब्लिश इट्स मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है को कंट्री रे एस्लोमिथल ओके मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनी जेटा कि इंडस्ट्री कहूँ से मेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कंट्री रे एस्टाब्लिश कर इंडिया रे ना चाइना रे ना जापान रे ना जर्मनी रे कोठी अच्छी एक्रोमिथल्स कोठी अच्छी चाइना रे है आंकर मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन अच्छी चाइना एबे तो इंडिया रे भी चली किंतु ये जो मित्तल ये हूँ आम इंडिया जड़े लोक बा धनी बा व्यवसायी है तांकर मेन हेडक्वार्टर कौट अच्छी चाइना है स्टील कंपनी स्टील कंपनी ओके देखो नेशनल हेल्थ मिशन NRHM वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर है NHRM जोटा कि नेशनल हेल्थ मिशन आम कंट्री सब लोक मान सब लोक मान कौन दरकार ना हेल्थ पब्लिक हेल्थ है पब्लिक हेल्थ जमी भल रोके से आम कौन एस्टाब्लीश करचु आम SRC ओके SRC एस्टाब्लीश करचु आउ कौन एस्टाब्लीश करचु ओके कॉमन हेल्थ केयर सेंटर CHC एस्टाब्लीश करचु ओके लोकल हेल्थ केयर सेंटर ओके ताको एस्टाब्लीश कराई बहुत जगह आमर ये अच्छी जो लोकल आम सोरे देखी तुम्हें CHC अच्छी है डाक्तरखाना जोड़ा ओके तो ये सब एस्टाब्लीश कराई नेशनल हेल्थ मिशन पॉलिसी सर एस्टाब्लीश कराई केबे लॉन्च कराइला एप्रिल 12 2005 रे अगस्त 2005 रे अगस्त 15 1945 रे 3 डिसेंबर 2005 रे ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एप्रिल 12 ओके एप्रिल 12 2005 रे नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च कराइला NRHM ओके नेशनल हेल्थ मिशन was launched by the Ministry and Health Department of India in which year in April 12 2005 okay economics last question what is the full form of okay PMGSY है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ना प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण आवास योजना ना नॉन ऑफ दिस कोटा सी
बी ऑप्शन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बहुत बढ़िया। ओके बी ऑप्शन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ओके ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ओके PMGSY है आर ओके देखो 15 क्वेश्चन सरला। ओके केमिस्ट्री 10टा क्वेश्चन अच्छी सेशन एंड करियो। ओके जल्दी देखो ZnSO4.7H2O। ओके ZnSO4.7H2O माने 7टा वाटर अच्छी। ओके एटा को जिंक सल्फेट कहू छी, आको कॉमनली हम कोन कहू छी? ओके व्हाइट विट्रोल ना ब्लू विट्रोल ना कैल्शियम ऑक्साइड ना सोडियम हाइड्रोक्साइड? को ZnSO4 को हम कोन कहू? दैट इज कॉल्ड व्हाइट विट्रोल। ZnSO4 इज कॉल्ड व्हाइट विट्रोल कहा जाए। ओके CuSO4 डॉट ओके 5H2O होचे हमर ब्लू विट्रोल। कैल्शियम ऑक्साइड कोन? ओके ना CaO। ओके CaO होची फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड रो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहा जाए ना NaOH हला NaOH होचे हमर सोडियम हाइड्रोक्साइड हला। ब्लू विट्रोल ZnSO4.7H2O 7टा वाटर होची हला जिंक सल्फेट। এটা হচ্ছে আমার কপার সালফেট। ওকে কপার সালফেট সহিত 5টা ওয়াটার মিশলে কোন হবো? ব্লু ভিট্রল হবো। ওকে देखो व्हिच गैस इज जनरली नोन एज लाफिंग गैस? इजी क्वेश्चन है, आराम से कोई परियो को गैस को हमें लाफिंग गैस को मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड सोडियम क्लोराइड ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कोटा नाइट्रस ऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड को हमें लाफिंग गैस को आको हमें सुंघिबा त कोन हबो? फ्रिक्वेंटली हमर हसीबा। ओके किए कौन करियो? स्टिमुलेट कर दिए कहा को ना नर्वस सिस्टम को। ओके हमार जो नर्वस सिस्टम अच्छी ओके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिए जहाँफल कि आम नर्व प्रॉपर्ली काम कर जो आम कौन अच्छे दैट इज कॉल्ड कौन ऑफ दैट इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलर्व्स। ओके ऑप्थेल नहीं व्हिच नर्व दैट इज ऑल्फैक्टरी नर्व्स। यस ऑल्फैक्टरी नर्व्स है ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ओके नर्व एफेक्ट हो जाए। ओके ऑल्फैक्टरी नर्व आमर जो सेंस ऑफ स्मेल सहित एसोसिएटेड अच्छी है तो सी कौन करे नाइट्रस ऑक्साइड जाके नर्वस सिस्टम जो ऑल्फैक्टरी नर्व को ताकू ब्लॉकेज कर दो जहाँफल कि सिग्नल जीवनी आम ब्रेन को ब्रेन काम करें कौ बासना आसुच्छी है नाइट्रस ऑक्साइड है। मिथेन को कौन कह दैट इज कॉल्ड मार्स गैस। ओके मार्स गैस कह जाए आर फॉर्मूला हूँ CH4। हाँ CH4 हूँ मिथेन। सोडियम क्लोराइड कौन जोटा कि आम खाइबा लुण को NaCl। ओके सोडियम क्लोराइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन ना CaOH होल 2 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एटा आम कौन करूँ ना कैल्शियम सहित आर वाटर रिएक्शन करिवो से कौन तैयारी करिवो ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयारी करे है CaOH होल 2 तैयारी करे। ओके देखो ब्रास इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश है ब्रास आम जो तैयारी करछे ब्रास होची गोटे एलॉय। ओके एलॉय ब्रास इज एलॉय आम जो ब्रोंज तैयारी करूँ ब्रास तैयारी करूँ सब गोटे एलॉय तैयारी कराए से कौन ना कॉम्बिनेशन कराए है तो कॉपर 80% एंड टिन 20% ना कॉपर 60 to 80% जिंक 20 to 40% ना कॉपर 70 to 90% ना टिन 25 to 10% ना फेरम आयरन 98% एंड कार्बन 2%। ब्रास कहार कॉम्बिनेशन हुआ ब्रास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक है कॉपर केते 60 to 80% है कॉपर आउ 60 to 80% नेले ता सहित जिंक 20 to 40% नेले आम ब्रास तैयारी करबा कॉपर 80% आउ टिन 20% नेले आम कोन तैयारी करबा ब्रोंज। ओके ब्रोंज तैयारी करा जाए है जोटा आम कौन कह कॉइन आम जो कॉइन आसुची कोथे तैयारी ब्रोंज है। विनेगर केमिकल नेम कौन एसिटिक एसिड है विनेगर इज एसिटिक एसिड इज केमिकली रिप्रेजेंटेड एज AgNO3 ना CaCO3 ना CaCl3 ना CH3COOH एटा हम डी बहुत बढ़िया। ओके विनेगर इज एसिटिक एसिड फॉर्मूला कौन ना CH3COOH है। साइंटिफिक नेम ऑफ आयरन आयरन लो साइंटिफिक नेम कौन? ओके क्यूप्रम ना फेरम ना आरम ना प्लम्बम वो हाँ फेरम। यस बहुत बढ़िया। ओके आयरन लो साइंटिफिक नेम होची फेरम। ओके तो Fe लिखा जाए आयरन को कौन लिखा जाए Fe लिखा जाए। ओके क्यूप्रम का लिखा जाए रे कॉपर को। हाँ कॉपर को क्यूप्रम। आरम का लिखा जाए गोल्ड को गोल्ड Au। प्लम्बम का लिखा जाए रे Pb लेड। ओके Pb लेड। हाँ लेड को प्लम्बम देखो साइंटिफिक नेम देखो। व्हिच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कोल ना ग्राफाइट ना डायमंड ना कोक? प्योरेस्ट फॉर्म को
कार्बन रो प्योरेस्ट फॉर्म किए से होची डायमंड ओके कार्बन रो प्योरेस्ट फॉर्म होची डायमंड डायमंड सबुठारो प्योरेस्ट फॉर्म हला कोल को जतले में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करू ओके सबुठा प्योरेस्ट फॉर्म कोन मिले ना कोक मिले हला कोल को जतले में कोन करू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा जाए ओके डिस्टिलेशन करा जाए सेतले हम कोन मिले ना कोक मिले हला कोक इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल हला ग्राफाइट आम जानीचु ओके एटा कम जनरल पेंसिल लीड यूज करा जाए ओके पेंसिल लीड बनिया पे यूज करा जाए ओके ग्राफाइट नॉन मेटल किंतु ग्राफाइट तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करि पारियो क्षमता अछि ग्राफाइट हला डायमंड सबुठर हार्डेस्ट मेटल आको भी हार्डेस्ट मेटल कहा जाए ओके हार्डेस्ट नॉन मेटल ग्राफाइट हम नॉन मेटल ना डायमंड इज हार्डेस्ट नॉन मेटल हार्डेस्ट सब्सटेंस हला कोक होची प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हमर कोल रो प्योरेस्ट फॉर्म होची कोक हला a phenomena in which an element is found in different different forms having different physical properties but similar in the chemical properties okay जो फॉर्म रे एलिमेंट्स माने डिफरेंट फॉर्म रे थांती डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी थिबो किंतु ताका केमिकल प्रॉपर्टी सेम थिबो ताको हम एलोट्रोपी कहबा ना आइसोट्रोप्स कहूचे ना आइसोबार कहूचे ना ऑल ऑफ दिस कहूचे सब हो कोटा हो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग किंतु सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी ताको हम कोन को एलोट्रोपी कहा जाय दैट इज कॉल्ड एलोट्रोपी हला फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम दैट इज कॉल्ड एलोट्रोपी आइसोटोप कोन okay same in atomic number but different mass number isobar same in mass number but different in atomic number hela eta ko isobar then which bond is found or formed between two atoms by equal sharing of electron hela कोन से एटम जतले तयारी हुए से माने कोन करनी ना परस्पर सहित बॉन्डिंग क्रिएट करनी बॉन्ड बनाती हला कहार ना इलेक्ट्रॉन मानकर कारण हम जानिछु गोटे एटम रो सेंट्रल पार्ट रे किए थांती ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ओके प्रोटॉन थाए और न्यूट्रॉन थाए माने एटम रो सेंटर थांती आ इलेक्ट्रॉन माने कोन करती से एटम रो चारि पटे से घुरी बुलंती हला ऑर्बिटल से हला हम केतेटा ऑर्बिटल अछि मु लास्ट क्लास कहितली ओके दैट इज कॉल्ड chsl l cell kl m और n cell हला आ ऑर्बिटल्स के सब सेल के माने अछंती ना s p d और f हला एमाने सब सेल अछि एमाने होचे सेल एमाने होचे सब सेल हला तो एटम चारि पटे घुरी बुलंती माने इलेक्ट्रॉन माने कोन करंती जतले शेयरिंग करंती दीटा एटम जतले इक्वल शेयरिंग करिवे सेतले को बॉन्ड फॉर्मेशन हो आयनिक बॉन्ड ना कोवैलेंट बॉन्ड ना डेटिव बॉन्ड ना नॉन ऑफ दिस को बॉन्ड फॉर्मेशन हो कोवैलेंट बॉन्ड हला कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जतले कोन हबो ना एटम शेयरिंग करिवे हला जतले मु धरे देखिली हला क्लोरीन को कोन लिखि Cl2 हला तार इलेक्ट्रॉन फार्मूला कोन ना 2 7 8 ओके 8 से 15 2 17 हां क्लोरीन हमर केते 17 हला एटॉमिक नंबर हमर 17 हला तो 8 एमन कोन करिए यार फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन रहिजन ना समान कोन क्लोरीन और क्लोरीन भितर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनबो समान कोन करिए 8 ताकर निज बॉन्ड को शेयरिंग करते हला एंड परस्पर म्यूचुअल शेयरिंग करिए थेटा कमे कोवैलेंट बॉन्ड को हला दैट इज आयनिक बॉन्ड कोन जतले कोन गोटे आयन तयारी हो हला जेमति धर मु तयारी कली NaCl सोडियम क्लोराइड हला एमान कोन करिवे ना आयन ट्रांसफर करिवे हला तो आमे ताको मते भांगी ये कोन हबो मते ना Na+ और Cl- हला तो Na+ माने ये कोन करछि ना गोटे इलेक्ट्रॉन लूज कर देछि Cl- माने कोन आपा गोटे इलेक्ट्रॉन गेन अछि माने ये इलेक्ट्रॉन लूज कला ये Cl Na+ हला ये इलेक्ट्रॉन गेन कला Cl- एमाते मिसिले एमान कोन हे गेले ना सोडियम क्लोराइड हे गेले हला डेटिव बॉन्ड कोन ना बॉन्ड भितर दुईटा कार्बन एटम भितर ते जो बॉन्ड स्ट्रक्चर हम करू ताको हम भांगिया पई को बॉन्ड यूटिलाइज करा छै दैट इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड ओके देखो Zn+CuSO4 ओके एरो मार्क दिया छै एटा गोटे केमिकल रिएक्शन Zn-SO4+Cu इज एन एग्जांपल ऑफ डैश ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना रिडक्शन रिएक्शन ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना नॉन ऑफ दिस अब हम कोन को ओके एठी अछि जिंक ओके जिंक सहित मु कोन कॉपर सल्फेट जिंक ये कोन कला एठी जिंक आसी बसिगला कोठी ए जगह रे बर्तमान एठी जिंक सल्फेट हे गला कॉपर आउट हे गला तने एटा कोन ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हला एठी कोन होला जिंक इज द मोर रिएक्टिव मेटल देन द कॉपर देयरफॉर जिंक डिस्प्लेस okay from the copper sulfate solution and from the zinc sulfate and displace the copper हला तो रिएक्शन मु कोन कहबी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हला जेतो जिंक टा मोर रिएक्टिव अछि
है से सी कौन कला ना कपर को डिस्प्लेस करदेला और ता जगह बसी कौन बनईदेला जिंक सल्फेट बनईदेला और कपर को बाहर करदेला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या प्रेजेंस हुए ना ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जो रिएक्शन हुए ताको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहू है। जब आम बॉडी भितर फूड डाइजेशन होची है ग्लूकोज भांगुची है ग्लूकोज फॉर्मूला कौन C6H12O6 है ये भांगियो क्या प्रेजेंस रे ना ऑक्सीजन प्रेजेंस रे है तैयारी कौन तैयारी हो ना एनर्जी फॉर्मेशन हो ओके एनर्जी फॉर्मेशन हो आ कौन ना कार्बन डाइऑक्साइड आ वाटर फॉर्मेशन हुए है। तो आम बॉडी जब ग्लूकोज भांगुची केते एनर्जी बनाऊँगी ना 686 किलो कैलोरी ओके किलो कैलोरी एनर्जी फॉर्मेशन होची है ग्लूकोज भांगी के आम बॉडी एनर्जी का प्रोसेस रे ना ऑक्सीजन प्रेजेंस रे होची ताको हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहबा है। रिडक्शन रिएक्शन क्या कह जाए जो ऑक्सीजन इम्प्रेस बा एटी ऑक्सीजन कौन हो एब्जॉर्ब हो है कौन जिन रिड्यूस होगी जमी कार्बन डाइऑक्साइड आम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कथा देखा कार्बन डाइऑक्साइड ओके वाटर सहित मिसिला मिसी कौन तैयारी कला ना C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन आउ सम अमाउंट वाटर वेपर भी रिलीज करे है। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो कौन है ना कार्बोहाइड्रेट है ये जो ग्लूकोज इज वन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू फॉर्म द ग्लूकोज देयरफॉर इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन है। The modern periodic tables contains how many number of rows and columns? Last question. 7 horizontal rows and 18 vertical columns. Now 5 horizontal rows, 18 vertical columns. Now 10 horizontal rows and 20 vertical columns. है एटा को हमें कौन कहूँ एटा को हमें horizontal line एटा को horizontal row कहा जाए एमि जदि हमें करिवा एटा को हमें कौन कहबा verticals ओके verticals column एटा हो जे हमर columns एटा हो जे हमर row एटा को हमें row कहबा ओके एटा को हमें कौन कहबा ना columns ओके। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छी आ पूर्व पीरियोडिक टेबल के देते मेंडली पीरियोडिक टेबल था ताको हम फॉलो करते किंतु बर्तमान मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉलो करते 118 एलिमेंट अच्छी केतेटा रो अच्छी केतेटा कलम अच्छी दैट इज कॉल्ड 7 हॉरिजॉन्टल रो अच्छी ओके आउ 18 वर्टिकल कलम अच्छी है। रो को आम कौन कहू एटा वर्टिकल आम कौन कहू दैट इज कॉल्ड पीरियड्स आउ एटा को आम कौन कहू ग्रुप है 7 हॉरिजॉन्टल आम ग्रुप कहू तो आम 18 वर्टिकल कलम को पीरियड कहा जाए है ओके। तो आज क्लास एति समस्त निजर कमेंट देवे ओके। आज क्लास केमी लगे जय हिंद थैंक यू।